बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा पाकिस्तानियों, आपने एक नया टॉपिक ड्रामा जो है वो देखा होगा। आजकल ख़बर चल रही है कि वो जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की, यानी कि वो हमारे घरों में आके कैमरे लगाना, ये वो फलां जो ये सारा चला है खाता। तो अब उसका यानी कि इन्होंने वैसे पाकिस्तान की तारीख रही है कि जितने भी मट्टी पाव प्रोग्राम हैं, जब उनकी बारी आती है ना, मतलब जिनको डिले करना होता है, जिनमें से कुछ नहीं निकालना होता, तो उस पर वो क्या करते हैं, एक कमीशन बना देते हैं। तो ये कमीशन इन्होंने बना दिया है, जिसके जो सरबराह हैं वो बनाया है जस्टिस रिटायर्ड जो थे तसद्दुर हुसैन जिलानी। अब अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान के यानी कि जितने भी मेजर केसेस थे नवाज शरीफ वाले, वो सारे के सारे इसने क्या किया है, यानी कि रिलीफ जो मिला है ना, ये उनमें सरबराह था। मसलन आप देखें कि त्यारा साजिश केस जो था परवेज़ मुशर्रफ वाला, अब उसमें यानी कि इनके ऊपर केस बना था, तो उसमें भी जो इसकी सज़ा ख़त्म कराई थी नवाज शरीफ की यही थे। उसके बाद 2009 के अंदर इनको फिर नाअहल कर दिया था 10 साल के लिए। तो नाअहल करने के बाद फिर क्या हुआ, 2009 के अंदर फिर केस चला और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो शरीफ बरादरान की नाअहली ख़त्म करने वाला यही बेंच था और तसद्दुर हुसैन जिलानी ये उनकी सरबराही कर रहे थे। उसके बाद 2011 में नवाज शरीफ के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर प्लाटों की बंदरबाट और यानी कि ये सारा आपको पता है तो कब्जा माफिया ही, और इनके जितने भी सपोर्टर होते हैं, यानी कि जितने वो क्या सारा इनमें क्या करना होता है, यही किसी को क्या करके दे देते हैं, किसी को क्या कोई नाजायज़ कब्जा करके पेट्रोल पम्प बनवा देना, ये इसी तरह इनकी जो शरीफ मेडिकल सिटी और बाकी इनकी जाति उमरा, ये सारा इन्होंने कब्जा करके और लोगों को एक 2-2 हज़ार रुपये इस तरह देके ना इन्होंने ये सारा किया। तो उस केस में भी 2011 में तो इसको फिर क्या किया, तसद्दुर हुसैन जिलानी साहब इन्होंने रिलीफ दिया। उसके बाद अदालती फैसले, ये नवाज शरीफ तीसरी बार इनके इलेक्शन लड़ने और क्या होता है मतलब वज़ीर आज़म बनने के लिए अहल, ये 2014 के अंदर ही इनको दोबारा किया गया था कि 2011 में। फिर 2014 में एक और केस चला था, बल्कि केस नहीं, 2014 में ये वज़ीर आज़म साहब बन गए थे। वज़ीर आज़म बनने के बाद इनको क्या किया, फुल प्रूफ सिक्योरिटी तसद्दुर हुसैन जिलानी को रिटायरमेंट के बाद ये नवाज शरीफ साहब ने दी। उसके बाद इनका जो बेटा है साकिब जिलानी, तसद्दुर जिलानी का बेटा, चीफ जस्टिस की जो रह चुके हैं, जो कमीशन के सरबराह बने, उनको जो ममनुआ असला होता है, जो किसी को लाइसेंस नहीं मिल सकता हुकूमती इजाज़त के बगैर, तो इसको जो यानी कि तसद्दुर जिलानी है उसके बेटे को लाइसेंस दिलाने वाला कौन है, यही नवाज शरीफ साहब। उसके बाद अक्टूबर 2017 में नून लीगी हुकूमत ने जो कुलभूषण यादव केस जो था उसको मट्टी पाने इनके डालने के लिए आलमी अदालत इंसाफ ने जो जज मुकर्रर किया था एडहाक करने के लिए, इनके एडहाक जज मुकर्रर किया था, वो भी यही तसद्दुर हुसैन जिलानी थे। अब मतलब ये देखें आप, जितने भी इनके जो क्या होते हैं वफादार बंदे होते हैं, जैसे कि काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं, इनके ज़ाती गुलाम हैं, नौकर हैं। अब ये देखें कि क्या हुआ है, एक साकिब बशीर साहब हैं या पता नहीं कौन है, एक सहाफ़ी हैं, वो कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ एक फैसला इसके अगेंस्ट दे दे नवाज शरीफ के खिलाफ, तो इसकी फिर औकात देख लेना क्या होता है। ये जो नून लीगी इनके सहाफ़ी हैं, कुत्ते की तरह इनके ऊपर झलाए हुए कुत्तों की तरह इनके ऊपर पलट जाना है इन्होंने। तो ये सारा इन्होंने जो टट्टू होते हैं ना, भाड़े के किराए के, जिनको शुरू से सपोर्ट करते आ रहे होते हैं, इन्होंने उसी का कमीशन सरबराह मुकर्रर करना होता है और उसी के साथ ही मिल के इन्होंने काम डालना होता है। अभी आपने खबरों के अंदर सुना होगा कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब की जो 3 साल यानी कि मियाद है उसको बढ़ाने के लिए वो किया जा रहा है। पहले जो जजेस जिनकी बारी आनी थी उसको इन्होंने क्या कर दिया, मजबूरन रिटायर होना पड़ा। अब 6 जजेस, उनके ऊपर कितना दबाव था। पहले इन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जो है आमिर फारूक साहब, वो भी माशाल्लाह आपने देखा होगा कि जितने भी पीटीआई के केसेस हैं उनको या तो लटका के रखना, या मतलब कोई और किसी जजेस के पास जाने नहीं देते वो साहब आमिर फारूक साहब। तो इस तरह के इन्होंने क्या काम करना होता है ताकि इनकी जो नस्लें हैं या ये लोग हैं या इनके MNAs हैं या ये जो माफिया हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा मिलता रहे, इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं होता। शुक्रिया।